माई सेल्फ सुनील दत्त एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गिनतारा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। इसके पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होती है। अब उन्हीं संख्याओं को अंकों की सहायता से हम लिखते कैसे हैं, इसको हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं वो 10 हैं। अब इन्हीं 10 की सहायता से हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो यदि हमको 9 के आगे संख्या लिखनी होती है तो हम पढ़े हैं 10। अब 10 को लिखने का जो सिंबल होता है वो ये है। इस तरह से 11, 12, 13, इस तरह से 99 तक यदि हम जाते हैं तो इसमें 10 से लेकर के 99 तक केवल इसमें 2 डिजिट हैं, यानी 2 अंक हैं। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 होती है और एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9 होती है। 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 10 होती है। 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है। इसके आगे जब हम जाएंगे तो हमको मिलेगा 100, फिर 101, फिर 102, फिर इस तरह से चले जाएंगे। 999 पर जब पहुंचेंगे तो ये 3 अंक की सबसे अंतिम संख्या होगी और इसी को हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी कहते हैं। और 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 100 होगी। इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो 4 अंक की संख्या हो जाएगी, 1000। और ये 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। इस तरह से 1001, 1002, फिर इसके लास्ट में फिर चलेंगे 9999। ये 9999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से हम विभिन्न अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या को भी बता सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो इस तरह से हम आगे भी देख सकते हैं। लेकिन हम बड़ी संख्याओं को या छोटी संख्याओं को लिख और अच्छे तरीके से हम पढ़ तभी सकते हैं जब हमको स्थानीय मान का ज्ञान हो। यदि हमको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है तो हम संख्याओं को न तो पढ़ पाएंगे और न ही लिख पाएंगे। तो स्थानीय मान होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लें। पहले किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान वह मान है जो स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदल जाता है। जैसे 2, 3, 5, 3। यहाँ 3 2 बार आया है, एक इकाई के स्थान पे आया है और एक सैकड़ा के स्थान पे आया है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजारवां स्थान है, ये हजार का स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये जो दहाई होता है इस इकाई का 10 गुना होता है। ये जो सैकड़ा होता है वो इस दहाई का 10 गुना होता है। ये जो हजार होता है वो इस सैकड़ा का 10 गुना होता है। यानी यदि हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ बढ़ते हैं तो हर एक स्थान खिसकने पर मान 10 गुना होता जाता है।
स्थानीय मान से पहले हम ये जान लें कि किसी संख्या में अंकों की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है। तो इसके लिए जब हम संख्या लिखते हैं तो उसमें प्रत्येक अंक की एक कोडिंग की जाती है। जिस स्थान पे होता है उसकी कोडिंग होती है या उसको एक नाम दिया जाता है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे दाहिनी तरफ जो अंक होगा उसको इकाई कहा जाएगा, उस स्थान को इकाई कहा जाएगा। जो इसके बगल वाले पे होगा, बाएं तरफ एक स्टेप आएंगे, वो दहाई का स्थान होगा। फिर ये तीसरे स्थान पे बाएं तरफ बढ़ेंगे तो ये सैकड़े का स्थान होगा। फिर इसके बगल में चौथे स्थान पे आएंगे तो ये हजार का स्थान होगा। फिर इसके बगल में आएंगे तो 10,000 का स्थान होगा। फिर इसके बगल में आएंगे तो 1,00,000 का स्थान होगा। इस तरह से हम आगे चलेंगे तो हर एक स्टेप के बाद एक नया स्थान हमको मिलता जाएगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का मतलब क्या है? एक इकाई में एक होता है, यानी एक इकाई में एक ही वस्तु होगी। दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। तो अब यदि हम स्थानीय मान को देखें तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है इकाई के स्थान पे है। तो 1 इकाई का मतलब 1 और 3 इकाई का मतलब 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये इकाई के स्थान पर है तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 3 इकाई यानी 3 होगा। इसको हम 3 गुणे 1 बराबर 3 लिखते हैं। इसी प्रकार यदि हम 5 को देखें तो 5 दहाई के स्थान पे है। तो 5 दहाई का मतलब 50, क्योंकि 1 दहाई का मतलब 10, तो 5 दहाई का मतलब 50। उसको लिखने का तरीका होता है कि ये 5 है और ये चूंकि दहाई के स्थान पे है तो 5 का 10 गुना हो जाएगा, यानी ये 50 हो जाएगा। इस तरह से आगे देखें तो 3 सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 सैकड़ा, 1 सैकड़ा का मतलब 100, 3 सैकड़ा का मतलब 300। इसको सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 100 बराबर 300। इसी प्रकार 2000 के स्थान पे है तो 1000 का मतलब 1000, 2000 का मतलब 2000। इसको सिंबल के रूप में 2 गुणे 1000 बराबर 2000 लिखते हैं। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 3 ये इकाई के स्थान पे होने के कारण जो 3 का स्थानीय मान है वो 3 है, और यहाँ पे 3 सैकड़ा के स्थान पे होने के कारण 3 का स्थानीय मान 300 है। यानी यदि हम स्थान बदल दें, अंकों का स्थान बदल दें, तो उसकी जो वास्तविक मान होती है वो बदल जाती है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि स्थान मायने रखता है। यदि स्थान चेंज होगा तो उसका वास्तविक मान भी चेंज हो जाएगा। इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान को आंकिक मान या अंकीय मान भी कहते हैं। उसका एक और नाम है जिसको वास्तविक मान भी कहते हैं, अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। तो आंकिक मान में स्थान मायने नहीं रखता है, वह किसी भी स्थान पर होगा, उसका वास्तविक मान वही होगा। जैसे यहाँ पे यदि देखा जाए तो 3 का स्थानीय मान यहाँ 3 है, यहाँ 3 का स्थानीय मान 300 है। लेकिन यदि हम आंकिक मान की बात करें या फिर जातीय मान की बात करें
तो ये यहाँ रहेगा इकाई के स्थान पे, तब भी उसका मान 3 होगा, और यदि सैकड़े के स्थान पे रहेगा तब भी उसका मान 3 ही होगा। यानी फेस वैल्यू इसके स्थान पर निर्भर नहीं करती है, इसमें स्थान मायने नहीं रखता, वह किसी स्थान पे रहेगा उसका जातीय मान हर जगह समान होगा। अब आइए देखते हैं कि शून्य का स्थानीय एवं जातीय मान क्या होगा। तो शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है, शून्य का जातीय मान भी शून्य होता है। अब हम देखेंगे कि संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है। इसी संख्या को हम ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 3। तो इसको यदि हम विस्तार रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? ये 2 किस स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है। 3 सैकड़ा के स्थान पे है। 5 दहाई के स्थान पे है। 3 इकाई के स्थान पे है। तो इन सबका मान हम इस स्थानीय मान की सहायता से जानते हैं। जैसे 2 का जो स्थानीय मान है वो 2000 है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा 2000। इसी तरह से 3 का स्थानीय मान 300 है, वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा। तो ये जो लिखा गया है 2000 धन 300 धन 50 धन 3, यह इस दी गई संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है। अब अगर जो ये चीज़ हमको समझ में आ गई तो हम संख्याओं को पढ़ना भी आसानी से सीख सकते हैं। जैसे ये किस स्थान पे है? 1000, ये सैकड़ा, ये दहाई और ये इकाई। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम एक साथ मिला के पढ़ लेंगे और इसके पहले वाले को इसकी सहायता से पढ़ लेंगे। तो ये पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2353। तो इस तरह से हम यदि स्थानीय मान जान गए, उसको विस्तारित करना जान गए, तो हम संख्याओं को बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसको हम पढ़ सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के ये आता है कि एक दहाई में 10 इकाई होता है और एक सैकड़ा में 10 दहाई होता है। और ये हो जाएगा 100 इकाई के बराबर। और 1000 बराबर हो जाएगा 10 सैकड़ा के, और ये बराबर हो जाएगा 1000 इकाई के। अब हम देखेंगे कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है एक दूसरे से। संख्याओं को एक दूसरे से तुलना करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों की सहायता से हम संख्याओं को संक्षेप में लिख सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, उसको देख करके ही हमको पता चल जाएगा। तो तुलना करने के लिए हम 3 चिन्हों का उपयोग करते हैं। एक यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसका मुंह इधर खुला है, इसका मुंह इधर खुला है। तो इसमें यदि इस तरह से लिखा गया है ये सिंबल, तो इसका मतलब हुआ कि जिधर मुंह खुला है उधर संख्या बड़ी है। इधर कौन सी संख्या है? बड़ी।
और जिधर मुंह बंद है इधर छोटी संख्या है। यदि इधर छोटा होता इधर बड़ा होता तो ये चिन्ह उल्टा हो जाता। यदि दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बराबर। जैसे इधर लिख दिया गया 5, इधर भी लिख दिया गया 5, तो ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ छोटा बड़ा के लिए देख लिए, जैसे मान लिया जाए इधर लिख दिया गया 15 और यहाँ लिख दिया गया 18, तो यदि इन दोनों को कंपेयर करना हो तो हम इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि इधर की संख्या बड़ी दिखानी है हमको। इसी तरह से यदि हम यहाँ लिख दें 20 और इधर लिख दें 18 तो संख्या इधर बड़ी है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चिन्हों की सहायता से हम संख्याओं की एक दूसरे से तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या फिर दोनों संख्याएं बराबर हैं या नहीं। यदि बराबर हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यदि छोटा बड़ा है तो इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि हम छोटा बड़ा चिन्ह का प्रयोग कर ले रहे हैं तो हम उन संख्याओं को यदि एक क्रम में सजाना है तो हम कैसे सजाएंगे। अब हम देखेंगे कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, या इसी को परवर्ती या उत्तरवर्ती भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रीडिसेसर और इसको सक्सेसर कहते हैं। ये होता क्या है, तो यदि किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो उसमें से हम एक घटा देते हैं। जैसे मान लिया जाए एक संख्या 10 है और आपसे पूछा जाता है कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 10 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 10 में से आप एक निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 9। तो 9 जो है वो 10 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, या इसी को अंग्रेजी में प्रीडिसेसर कहेंगे। यदि हमको अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो किसी संख्या की अनुवर्ती निकालने के लिए हम उसमें एक जोड़ते हैं। जैसे यदि 10 है और 10 की हमको अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 10 में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 11। यानी 10 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या इसी को परवर्ती भी कहते हैं, वो कितना होगा, 11 होगा। इसमें एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, अगला और पिछला। तो 9 के पहले क्या पढ़ रहा है, 10 के पहले क्या पढ़ रहा है, 9। तो 9 को 10 की पिछली संख्या कहेंगे। 10 के बाद क्या आ रहा है, 11, तो 11 को 10 की अगली संख्या कहेंगे। यदि हमको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती और संख्याओं को तुलना करने का समझ हो गया है तो हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में सजाकर लिख सकते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अवरोही क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में। तो इसी को हम आरोही क्रम को बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम को घटता हुआ क्रम कहते हैं। अंग्रेजी में असेंडिंग आर्डर और इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिसेंडिंग आर्डर।
जैसे आपके सामने कुछ संख्याएं दे दी गई हैं, जैसे मान लिया जाए रैंडम कुछ संख्याएं दी गई हैं, मान लिया जाए 5 दिया है, 4 दिया है, 3, 8, 9, 12 और इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए यदि हमको आरोही क्रम पूछा जा रहा है तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। फिर इससे जस्ट बड़ी कौन सी संख्या है? 4 है। इससे बड़ा क्या है? 5 है। इसके बाद क्या है? 8 है। इसके बाद क्या है? 9 है। उसके बाद क्या है? 12 है। तो ये आरोही क्रम हुआ, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब यदि हम इसमें सिंबल का प्रयोग करें बढ़ते हुए क्रम में तो कैसे लगाएंगे? ये देखिए 3 से बड़ा 4 है तो इसमें इस तरह का चिन्ह लग गया। इससे बड़ा ये है तो इधर मुंह खुल गया। फिर इससे बड़ा ये है, इधर मुंह खुल गया। इससे बड़ा यह है, इधर मुंह खुल गया। इससे बड़ा 12 है तो इधर मुंह खुल गया। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब यदि इसी को अवरोही क्रम में लिखना है यानी घटते हुए क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे? ठीक इसी का उल्टा, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में। अब अगर जो इसमें सिंबल का प्रयोग करना है तो कैसे लिखेंगे? इधर सबसे बड़ा है, इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है इसलिए इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। इसी तरह से 8 और 9 के बीच देखा जाए तो ये बड़ा है, इधर खुला रहेगा। इन दोनों के बीच देखा जाए तो 8 बड़ा है। इन दोनों के बीच देखा जाए तो 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। इन दोनों के बीच देखा जाए तो 4 बड़ा है। तो इस तरह से हम संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट दे सकते हैं, इससे हमको अपने बारे में पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ऑल द